संगमरमर नगरी मकराना के पूरन की रोशन जिंदगी में डॉक्टर की लापरवाही ने से भले ही हमेशा के लिए आंखों में अंधेरा दे दिया, और पत्नी की बेवफाई ने उसे बदहाल में छोड़कर उसे नारकीय जीवन जीने के लिए मोहताज बना दिया हो, परंतु पूर्ण ने जिंदगी से कभी भी हार नहीं मानी और अंधेरे को अपने मेहनत के चिराग से संघर्ष करते हुए आखिर अंधेरे को मात देकर जीवन को एक नई रोशनी दे दी। जी हाँ, हम आपको सत्य बता रहे हैं। दोनों आंखों से स्वस्थ पूरन प्रजापत मकराना के जीवन में एक ऐसा मोड़ आया जिसने आंखों की रोशनी छीन दूसरों का सहारा लेने पर मजबूर कर दिया। लगभग 15 वर्ष पूर्व पूरन को सिर दर्द रहने के कारण जयपुर के सरकारी अस्पताल में दिखाया गया। डॉक्टरों ने सिर के ऑपरेशन की सलाह दी। परिजनों की स्वीकृति से ऑपरेशन किया गया, लेकिन उसके बाद उसे कम दिखाई देने लगा और देखते देखते ही आंखों की रोशनी पूर्ण रूप से अलविदा कह गई। बेहद गरीब होने के उपरांत भी कर्ज ले लाखों रुपए खर्च करने पर भी रोशनी नहीं आए और डॉक्टरों ने भी हाथ खने कर दिए। इसके बाद शुरू हुआ जिंदगी में तूफानी तबाही का मंजर। दृष्टिबाधित होने पर पत्नी ने भी बेवफाई की और उसे इस हाल में छोड़कर पीहर चली गई। पंचायत हुई मगर वो टस से मज नहीं हुई। आखिर उसने भी बगई रकम लेकर समझौता किया और किसी दूसरे से शादी कर ली। अनेक दिन बदहाली और तन्हाइयों में गुजारने के बाद एक दिव्यांग कन्या से फिर शादी हुई। शादी के बाद अपनी कमजोरी को ही ताकत बनाकर घर में ही गोली बिस्कुट की दुकान खोल ली। नेत्रहीन पूर्ण दुकान का संचालन खुद करता है, वही घर गृहस्थी के कार्यों को दिव्यांग बखूबी निभाती है। बुजुर्ग सास माता की सेवा भी करती है। पूर्ण ने बताया कि इस महंगाई के युग में परिवार का जीवन निर्वहन और पारिवारिक जिम्मेदारियां निभाने में बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है। पत्नी और मुझे विकलांग पेंशन से सरकार से 1500 रुपये मिलते हैं और एक माह में 20 किलो गेहूं राशन के मिलते हैं। वही दुकानदारी से दिन भर में 30-40 रुपये की बचत होती है, जिससे पूरा घर खर्च चलाना मजबूरी है। पूर्ण ने लॉकडाउन समय के अनुभवों और दर्द को बयां करते हुए प्रत्येक दिव्यांग परिवार को सरकार से महीने का 40 किलो गेहूं और दिव्यांग जनों की पेंशन को बढ़ाकर 2000 रुपये करने की मांग की है, ताकि वह सुकून और सामान्य जन की भांति जिंदगी बसर कर सके। पूर्ण की तमन्ना है कि उसका इकलौता पुत्र पढ़कर सरकारी नौकरी में लगे और वह अपने दिव्यांग माता पिता का बुढ़ापे में सहारा बन सके। दिव्यांग पूर्ण दुकान के लिए सामान लेने या फिर घरेलू कार्यों से सामान लेने जब बाहर जाता है तब पूर्ण का इकलौता बेटा लक्की पिता का हाथ थामकर जब चलता है तो यह दृश्य देखने वालों का हृदय द्रवित हो जाता है। अपनी जिंदगी से कोई शिकवा नहीं उसे, जो गम नसीबों में रब ने लिख दिए उससे समझौता कर जीवन से संघर्ष कर अपने बेटे को कामयाबी की बुलंदियों पर देख। ये है पूर्ण जी, दुकान चलाते हैं। तो ये है पूर्ण जी। पूर्ण जी, आपकी जिंदगी में अंधेरा कब हो गया? मेरे आंखों की रोशनी धीरे धीरे गई थी। फिर जयपुर के अंदर स्वाभिमान सिंह में भर्ती कराया और वहाँ पे ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन की वजह से मेरी रोशनी चली गई और यहाँ पे जो फिर रोशनी जाने के बाद में मेरी एक औरत की शादी हुई थी मेरी, तो वो भी मेरे को आँख की वजह से छोड़ के चली गई। ये कितने साल पहले की घटना है? ये घटना है 25 साल पहले। अच्छा, तो दूसरी शादी हुई आपकी? फिर दूसरी शादी मेरी हुई तो वो मेरे को विकलांग मिली, तो वो एक सारा मिली मेरे को, और सारा मिलने के बाद में एक मेरे लड़का है जिसका नाम लक्की है, एक सारा ये बना जी। एक लड़का ये है। अच्छा, तो आप ये दुकान करते हो,
क्या दुकान से आपका घर का पूरा खर्चा चल जाता है? नहीं, गुजारा दुकान से तो नहीं चलता है, लेकिन दुकान से 20-25 रुपए कमाई होती है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है जितने मैं दुकान में माल भर सकूं। लेकिन क्या है कि मेरी पत्नी के 750 रुपए आते हैं, वो भी विकलांग है और मैं आंखों से नेत्र हूँ, मेरा भी 750 आता है। अच्छा दोनों मिला के 1500 रुपए महीने के और राशन के गेहूँ मिलते हैं, इससे गुजारा निकालता हूँ। अच्छा, तो आपकी पत्नी भी विकलांग है? मेरी पत्नी भी विकलांग है। अच्छा, ये बताइए कि भविष्य में लक्की को लेकर आपकी क्या योजना है? लक्की को योजना यह है कि भाई मैं इसको भी पढ़ा रहा हूँ, देखो इसका किस्मत किस मोड़ पे लाता है। जी। और ये अगर नौकरी मिल गई तो ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा। हाँ। जितना हम कोशिश करेंगे मेरी पेंसिल से पैसे से या कुछ पैसे से मैं इसको पढ़ाऊंगा, जितना पढ़ेगा। नहीं पढ़ेगा तो हम दोनों बाप बेटे कोई गुजारा करेंगे। अच्छा, और तो रास्ता है नहीं। यानी आप ये चाहते हैं लक्की पढ़े और कुछ बनकर दिखाए, ताकि हमारी जो जिंदगी है उसमें रोशनी वापस हो जाए। हाँ। जी। और आपके परिवार में कौन कौन है? और मेरे पिताजी थे पहले, थोड़ा गुजारा चलाते थे मेरे, और वो पिताजी भी गुजर गए। और मेरी एक माँ है जो अभी उनकी पेंशन आती है 1000 रुपए विधवा के, वो भी पैसे घर जमी जाता है। अच्छा। अब लॉकडाउन में धंधा पानी है नहीं, 20 रुपए इस दुकान से बांटता हूँ, जिससे दूध आता है मेरा एक। तो लॉकडाउन में आपकी भी हालत खराब हुई, क्या कहना चाहेंगे? मेरी तो बहुत ही ज्यादा है। मैं कहता हूँ मेरे जैसे नेत्रहीन और भी होंगे, विकलांग भी होंगे, उनकी भी बहुत हालत खराब होगी। क्योंकि मेरी है जैसे मैं लोगों की देख रहा हूँ कि लोगों की हालत खराब, मेरे तो बहुत ज्यादा है। घर खर्चा तो बिल्कुल ही नहीं चल रहा है मेरा। क्यों 1500 रुपए में और 20 रुपए रोज के, और राशन के गेहूँ मिलते हैं मेरे को 4 जने के 20 किलो गेहूँ, उससे कुछ भी गुजारा नहीं चलता है। मैं चाहता हूँ सरकार से मांग करता हूँ कि मेरे 40 किलो गेहूँ मिले। जी। मैं चाहता हूँ 40 किलो गेहूँ मिले और मैं 40 किलो गेहूँ मेरे महीने पर